नमस्कार बच्चों, SKPCS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। चींटियां जब काटती हैं तो वे कौन सी चीज़ अंतःक्षेपित करती हैं? ऑप्शंस हैं मेथेनॉल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मैलिक अम्ल। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। जब चींटियां काटती हैं तो दर्द थोड़ा महसूस होता है, वो किसकी वजह से होता है? फॉर्मिक अम्ल की वजह से होता है। दूसरा प्रश्न देखें, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो किससे बनी होती है? ऑप्शंस हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट की, सोडियम एसीटेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की या फिर पोटेशियम की। तो मानव गुर्दे में जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है? कौन सा सही उत्तर होगा? राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। तीसरा प्रश्न देखें, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो जो रेशम प्राप्त होता है रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। प्रश्न है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ऑप्शंस हैं अंडा, डिंभक, कोशित या पूर्ण कीट। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कोशित। रेशम वयस्क कीट से प्राप्त नहीं होता है, अपितु इसके लार्वा से बनता है। रेशम किससे बनता है? उसके लार्वा से बनता है, वयस्क कीट से प्राप्त नहीं होता है। और जो लार्वा से बनता है तथा प्यूपा से प्राप्त होता है। लार्वा से बनता है और किससे प्राप्त होता है? प्यूपा। तो ये प्यूपा से प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए जीवित प्यूपा को गर्म पानी में उबाला जाता है। जीवित प्यूपा को किस में उबालते हैं? गर्म पानी में उबाला जाता है। गर्म पानी में उबालने पर प्यूपा मर जाता है। धागों को कायों पर से गर्म पानी में ही खोलकर उतार लिया जाता है। तो रेशम के कीट का जो जीवन चक्र होता है उसको आप ऐसे कह सकते हैं। कैसे होगा रेशम के कीट का जीवन चक्र? तो सबसे पहले होगा अंडा, उसके बाद होगा लाख, अंडे के बाद क्या होगा? लाख, उसके बाद होगा प्यूपा, या इसको ही कहेंगे कोकून। प्यूपा को क्या कहेंगे? कोकून, जिससे रेशम प्राप्त होता है, कोकून। और फिर लास्ट में होता है वयस्क कीट। वयस्क कीट हो जाएगा। तो रेशम के कीट का जीवन चक्र क्या होता है? सबसे पहले होता है अंडा, फिर लाख, फिर प्यूपा या इसी को कहेंगे कोकून, और फिर होता है वयस्क कीट। तो रेशम के कीड़े से जीवन चक्र में किस चरण से वाणिज्यिक तंतु पैदा होता है? तो वो होता है प्यूपा से, और प्यूपा से ही कोकून प्राप्त होता है, उसी से रेशम बनता है। वयस्क कीट से ये प्राप्त नहीं होता है। चौथा प्रश्न देखें, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। ऑप्शंस हैं कैफीन की, निकोटीन की, टैनिन की या रेनिन की। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? शीतल पेयों में किसकी मात्रा? कैफीन की होती है। और निकोटीन किस में होता है? तो ये होता है तंबाकू या फिर सिगरेट वगैरह में। और टैनिन किस में होता है? तो ये होता है चाय में। पांचवा प्रश्न देखें,
एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट का प्रयोग होता है, और रिमोट में किस चीज़ का प्रयोग होता है? क्या चीज़ निकलती है रिमोट से? प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या फिर रेडियो तरंगे? इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो टीवी सिस्टम को चलाने के लिए जो रिमोट प्रयोग किया जाता है उसमें से निकलती हैं सूक्ष्म तरंगें। छठा प्रश्न देखें, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है, इसका कारण क्या होता है? लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में जो थकान का अनुभव होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन हैं ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का संचय, पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट या ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? मांसपेशियों में थकान का अनुभव किसके कारण होगा? राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड का संचय, इसकी वजह से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। सातवां प्रश्न देखें, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? ऑप्शन घटता है, बढ़ता है, नहीं बदलता, पहले घटता है और तब बढ़ता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन कैसा होगा? राइट आंसर इसमें से क्या होगा? तो सही उत्तर होगा पहले घटता है और तब बढ़ता है। पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर न्यूनतम होता है, अतः पहले क्या होगा? घटेगा और फिर बाद में बढ़ता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। आठवां प्रश्न देखें, हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते क्रम के अनुसार इनमें से कौन सा सही क्रम है? ए ऑप्शन है प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, मेथेन। बी ऑप्शन में है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सी हो जाएगा ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन या मेथेन। और डी ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मेथेन। तो इसमें सही अनुक्रम या सही क्रम कौन सा वाला ठीक है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और प्रश्न क्या था? हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते क्रम के अनुसार कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम होगा बी। जैसे मेथेन का सूत्र क्या होता है? मेथेन हो जाएगा CH4, उसके बाद एथेन, एथेन का क्या हो जाएगा? C2H6। प्रोपेन का क्या होगा? प्रोपेन का हो जाएगा C3H6 और उसके बाद हो जाएगा ब्यूटेन, और ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? C4H10। तो ये बढ़ता क्रम हो गया। सही क्रम में क्या हो जाएगा? CH4 मीथेन हो गया, एथेन हो जाएगा C2H6, प्रोपेन हो जाएगा C3H6, ब्यूटेन हो जाएगा C4H10। राइट आंसर हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नौवां प्रश्न देखें, एथलीट फुट ये बीमारी होती है किससे होती है? ऑप्शंस हैं फफूंद से, जीवाणुओं से, प्रोटोजोआ से या सूत्रकृमि से। क्या होगा राइट आंसर इसमें? तो एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से।
फंगस, ठीक है, इससे होती है। फफूंद जो है वो ऊपरी त्वचा की मृत कोशिकाओं को संक्रमित कर कई रोग को फैलाते हैं। 10वां प्रश्न देखें, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ऑप्शंस हैं रेटिना, लेंस, कॉर्निया या पूरी आंख। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो नेत्रदान में दाता की आंख का किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।